हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है धारणी मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में सस्टेनेबल इन्फ्लेशन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। धारणी मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति की ऐसी दर से होता है जिस पर अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर प्रतिमान रहती है। मतलब थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति जरूरी भी होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं इस पर डिस्कशन थोड़ा सा करूंगा। दूसरा पॉइंट है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लगभग 5 से 6% की मुद्रास्फीति को धारणी मुद्रास्फीति कहा जाता है, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन कहा जाता है। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, जबकि विकसित देशों के लिए लगभग 2% की मुद्रास्फीति धारणी मुद्रास्फीति मानी जाती है। तो ये बात आप समझ गए। धारणी मुद्रास्फीति का बेसिकली मतलब है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वैसे ही सस्टेनेबल इन्फ्लेशन होता है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ना ज़रूरी भी होता है, लेकिन ये लिमिट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला हर साल 15-15, 20-20% महंगाई बढ़ रही है तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, पैसे की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि वेनेजुएला जैसी स्थिति हो जाएगी, जैसा कि हुआ था, आप जानते हैं। अब एक बात और है कि सस्टेनेबल जो धारणी मुद्रास्फीति है ये भारत में कितनी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश के लिए करीब 5 से 6% की जो मुद्रास्फीति है वो ठीक ठाक धारणी मुद्रास्फीति मानी जाती है। लेकिन अगर विकसित देश है तो वहाँ के लिए 2%, लगभग 2% की जो मुद्रास्फीति है उसे धारणी मुद्रास्फीति मानी जाती है। आप जानते हैं हमने एक बार डिफ्लेशन के ऊपर चर्चा की थी, जो इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। डिफ्लेशन में मांग बहुत ही कम हो जाती है। अब जब मांग ही कम हो जाएगी तो आप मेरे दोस्तों सोचिए ना, जब मांग ही कम हो जाएगी तो उत्पादन क्यों होगा, फैक्ट्रियाँ लोग क्यों लगाएंगे। मांग कम हो जाएगी तो आपके पैसों की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन पैसे की वैल्यू का बढ़ने का मतलब ही क्या है, जब आपको ना तो रोजगार मिलेगा ना आपके पापा को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार ही नहीं मिलेगा। क्यों? मांग कम हो गई तो उत्पादन कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो कर्मचारी कहाँ से काम करेंगे, फैक्ट्री खुलेंगे ही नहीं तो नए कर्मचारी आएंगे नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए धारणी मुद्रास्फीति ज़रूरी होता है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन बहुत अच्छा है डिफ्लेशन से, ठीक है, लेकिन अन्य बातें समान रहने पर, अगर इन्फ्लेशन लिमिट में होती है तो ये ज़रूरी होती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप हमें कुछ भी बताना चाहते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।